सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल फ्री है। न्यूयॉर्क और सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास बेस्ड एनालिस्ट ने वार्न किया है कि कुछ दिन पहले एडवांस्ड और मैकेनिकली सेफ सर्टिफाई किए गए सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट का चाइना के बॉर्डर के पास क्रैश होना हो सकता है कि कॉकपिट में मौजूद ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स के साथ साइबर इंटरफेरेंस के कारण हुआ हो। ये एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों पायलट्स को सेफ्टी इंजेक्शन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि ऐसे मैकेनिज्म भी कंप्यूटर मेलफंक्शंस के कारण खराब हो गए होंगे। वे 5R व्हीकल्स के लॉस को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो कि अथॉरिटीज के मुताबिक उसी जोन में एक मिसफायर्ड मोटर स्ट्राइक के कारण हुआ है। उनका कहना है कि एक सिंगल मोटर राउंड में इतनी फायर पावर नहीं होगी कि वो इतने ज्यादा व्हीकल्स को तबाह कर सके। उन्होंने ऐड किया कि पॉसिबिलिटी है कि नुकसान एक लार्ज प्रोजेक्टाइल से हुआ होगा जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स गाइड कर रहे होंगे और इसने फ्लाइट के दौरान इंटरफेयर किया होगा। साइबर इंटरफेरेंस की रेंज और कम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए अटैक की सोर्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स या कुछ 100 मीटर्स दूर से हो सकती है। इन एनालिस्ट्स ने वार्न किया कि हालांकि इंडिया 20 लाख करोड़ से ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्च करता है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा और 10 लाख करोड़ पुलिस यूनिट्स पर खर्च करता है, लेकिन मुश्किल से केवल 4700 करोड़ ही साइबर कैपेबिलिटी पर खर्च करता है। एक्सपर्ट्स ने पॉइंट किया है कि तकरीबन सारा का सारा पैसा फॉरेन वेंडर्स पर खर्च होता है, न कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पर। ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जिनसे बात की गई रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड हैं, जो कि साइबर फील्ड के 4 जायंट्स में से एक हैं। बाकी के 2 इजराइल और चाइना हैं। वे अगस्त 2012 में अलग अलग मौकों पर नॉर्दर्न पावर ग्रिड के लाइटनिंग शटडाउन के कारण हुए डेवास्टेटिंग इफेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। ये शटडाउन अथॉरिटीज द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा ज्यादा बिजली खींचने को एट्रीब्यूट किया गया था, ये नजरअंदाज करते हुए कि ऐसा ज्यादा पावर कंजप्शन रूटीन है और पहले भी यूपी ने बहुत ज्यादा बिजली खींची थी, जो कि शटडाउन के दौरान खींची गई बिजली से काफी ज्यादा थी। उनका कहना है कि ये पॉसिबल है कि एक की गेज को साइबर रिलेटेड मैलफंक्शन हुआ होगा, जिसके कारण सप्लाईज की ब्रेकडाउन हुई होगी। साइबर कैपेबिलिटीज को स्पष्ट करने के लिए ये याद करना उचित है कि एक टाइम पर अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर इंडस्ट्री में नॉन इंटरनेट रिलेटेड कंट्रोल सिस्टम्स में भी स्टक्सनेट इंट्रोड्यूस कर दिया था। नतीजतन न्यूक्लियर प्रोसेस गेजेस एक्सेप्टेबल स्पीड्स दिखा रहे थे, तब भी जब रिमोट कमांड्स ने कुछ प्रोसेस की स्पीड को अनसेफ लेवल्स तक बढ़ा दिया था, जिसके कारण ऑपरेशंस शट डाउन हो गए। बेशक वे कहते हैं कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि अमेरिका या इजराइल नॉर्थर्न पावर ग्रिड आउटेज के पीछे थे। हालांकि दोनों के पास एसेंशियल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरह की क्षति पहुंचाने की क्षमता है और स्टक्सनेट की एग्जांपल को साइबर वेपनरी की लिथैलिटी को इलस्ट्रेट करने के लिए दिया गया था। कॉम्प्लेक्स मशीनरी पर साइबर वॉरफेयर के इम्पैक्ट्स का अंदाजा अप्रैल 2014 में यूएसएस डोनाल्ड कुक की एक हाई फ्लाइंग सुखोई 24 से इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस के कारण क्रिपलिंग से लगाया जा सकता है। उसके ठीक 1 साल बाद एक और सुखोई ने बाल्टिक सागर में यूएसएस थियोडर रूजवेल्ट को डिसेबल कर दिया था। रूजवेल्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर है मल्टीपल डिफेंसिव और सेफ्टी मैकेनिज्म्स के साथ। दोनों नेवल वेजल्स को सेफ्टी तक टो करना पड़ा क्योंकि उनके ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस के कारण डैमेज हो गए थे। 26 मई 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा डिजिटलाइजेशन पर जोर देने के साथ बढ़ते हुए साइबर स्पेस का दायरा देश की सुरक्षा और आर्थिक मैट्रिक्स में महत्वपूर्ण हो गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में बैंक से साइबर थेफ्ट एक वल्नरेबिलिटी है जिसे एलिमिनेट किया जाना चाहिए। हालांकि अभी तक अधिकारियों ने इस तरह के अपराधों के प्रति एक कन्वेंशनल अप्रोच अपनाई है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि जो काउंट करता है वो कानून नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और कैपेबिलिटी टू रिएक्ट है, और दोनों में भारत अपने आकार और क्षमता से कम रहा है। न्यूयॉर्क और सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास बेस्ड ये एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि साइबर क्राइम के मामले में इंडियन अथॉरिटीज की कैपेबिलिटीज 4th वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हैं। उनका दावा है कि इस देश में डेप्रेडेटर्स को ट्रैक करने के लिए केवल ओपन सोर्स टूल्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें आईपी एड्रेसेस को ट्रैक करना शामिल है। हालांकि ऐसे एड्रेसेस को एक्सपीरियंस्ड हैकर्स द्वारा आसानी से छुपाया जा सकता है, जिससे साइबर हमले के लिए गलत स्थान पर दोष लगाया जा सकता है। इसलिए यदि किसी विशेष देश से कोई हमला हो तो भारतीय अधिकारियों के लिए सोर्स को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल होगा, जिसका अर्थ है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे पता चल सके कि किसे कंप्लेन करनी है और किसके बारे में करनी है।
अमेरिका, रशिया, इजराइल या चीन के विपरीत, जहां प्रत्येक के पास ऐसे डॉजेस को पेनिट्रेट करने और ये पता करने की क्षमता है कि अटैक कहां से आया है। इंडिया अब तक देश में साइबर क्राइम से निपटने के लिए आउटसाइड पुलिस फोर्सेस पर भरोसा करता है। ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टॉप 4 ग्लोबल लीडर्स में से एक मानते हैं, इसलिए वे अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के अंडर भारत जल्दी ही दशकों से फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का थिएटर साइबर स्पेस हो सकने के फैक्ट को निगलेक्ट करने के कारण पैदा हुई वल्नरेबिलिटी को ठीक कर देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।